हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम उसको कवर करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या जाना था कि चोला एम्पायर है वो किस तरह से एक न्यू किंगडम के रूप में इमर्ज होके आती है, कौन कौन से जो है न्यू किंग्स बन के आते हैं, राजा राज प्रथम और उनके सक्सेसर राजेंद्र प्रथम जैसे थे। तो वो किस तरह से एक चोला एम्पायर को एक डेवलप्ड किंगडम के रूप में एमर्ज करके लेके आते हैं। फिर सेकेंडली ये देखा था कि भी जो चोला एम्पायर है वो किस चीज़ के लिए फेमस थी। चोला एम्पायर अपने टेम्पल्स के लिए फेमस थी और वहाँ पर जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाए जाते थे उनके लिए फेमस मानी जाती है ना। तो आज के इस टॉपिक में हम एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में जानेंगे कि चोला एम्पायर के टाइम पे वहाँ पर एग्रीकल्चर और इरिगेशन की डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया था। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। चोलाज फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो चोला एम्पायर ने क्या किया था कि उनका फोकस जो था वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए था। उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए जो है बहुत सारे काम किए थे। लुक एट द एरिया ऑफ चोलाज एम्पायर। आप अपनी बुक में एक मैप देखिए जहाँ पर चोला एम्पायर को दिखाया गया, और हमने अपने लास्ट वीडियो में भी ये कवर किया था कि चोला एम्पायर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड हुई थी। साउथ में जहाँ अब तमिलनाडु है, यानी कि उस टाइम पे उरियार के बाद तंजौर पे उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने एरियाज़ को एक्सपेंड करते चले गए थे। पांड्याज और पल्लवाज उनको उनकी ट्रीटीज़ पे भी उन्होंने जो है उनको एक्वायर किया था और अपनी न्यू किंगडम को उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद उनका एरिया जो है गंगा वैली तक एक्सपेंड हो गया था और साउथ ईस्ट एशिया में भी उनका एरिया एक्सपेंड हुआ था। इधर से साउथ में जो है श्रीलंका की साइड वो एक्सपेंड किया था उन्होंने एरिया, है ना। तो इसी तरह से ये क्या कहते हैं कि जो इतना ये एरिया था इन्होंने अपने एरिया में ये देखा था कि भी एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो। इसका दो मेन रीजंस थे कि भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के दो मेन रीजंस थे। फर्स्ट क्या था, कावेरी रिवर एज सेकंड फर्टाइल सोइल। देखो जहाँ से रिवर्स निकलती हैं तो हमें पता है कि जो रिवर्स होते हैं वो डेल्टा प्रोड्यूस करती हैं। तो जहाँ डेल्टा बनते हैं वहाँ पर जो लैंड होती है, ज़मीन होती है वो फर्टाइल सोइल की होती है, यानी कि उपजाऊ भूमि होती है, जिसकी वजह से क्या होता है एग्रीकल्चर अच्छा होता है ना। तो यही चीज़ है। तो अंडर द चोला पीरियड में क्या हुआ था, लार्ज स्केल कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। एक बड़े एरिया में जो है कल्टीवेशन, यानी कि एक बड़े एरिया में जो है खेती की जाने लगी थी। सेकेंडली फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। तो कल्टीवेशन के लिए या एरिया को ज़मीन को बढ़ाने के लिए, है ना, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन को बढ़ाने के लिए उन फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर आउट किया गया था। लैंड वाज लेवल्ड। ज़मीन जहाँ पर जो है उबड़ खाबड़ थी एक तरह से हम कह सकते हैं, तो उसको समतल किया गया था, एक लेवल में किया गया था ताकि एग्रीकल्चर को जो डेवलप किया जा सके। सेकंड वन पार्ट है कि इम्बैकमेंट्स वर मेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल वर कंस्ट्रक्टेड। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्बैकमेंट्स। क्या होता है इम्बैकमेंट्स? होता है, देखो जहाँ से नदी आती है, नदी के पास के जो गांव होते हैं, नज़दीक जो रहने वाले गांव होते हैं, वहाँ पर बाढ़ वगैरह आती है तो नदी में जो बाढ़ आती है तो पानी जो है वो इसके ऊपर आ जाए, गांव में फैल जाता है, तो जिसकी वजह से उन गाँव को नुकसान होता है ना। तो उस नुकसान से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए नदी के किनारों के साइड में जो है मेड बना दी जाती है, बड़ी बड़ी जो है पुल या एक तरह से मिट्टी की दीवारें बनाई जाती है, तो उसको हम एम्बैकमेंट्स बोलेंगे। तो फ्लडिंग से बचने के लिए इम्बैकमेंट्स बनाई गई थी और कैनाल जो है कंस्ट्रक्टेड की गई थी एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि इरिगेशन के लिए जो है एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाई गई थी। कावेरी रिवर से जो पास के गांव थे नज़दीक में, वहाँ तक जो है कैनाल पास ऑन की गई थी ताकि जो है पानी की कमी ना रहे एग्रीकल्चर के लिए। ओके, इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन ए ईयर। जो बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पर दो क्रॉप्स एक साल के अंदर बोई जाती थी। अगर हम प्रेजेंटली देखें तो दो या तीन जो क्रॉप्स हैं 1 ईयर में हम लोग जो है करते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि इरिगेशन जो डेवलपमेंट थी नहीं थी, हमें पानी के लिए जो है नेचर पर डिपेंडेंट रहता था कि बारिश आएगी तो ही फसल उगाई जाएगी, है ना। नेक्स्ट है कि टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स वर मेड। तो पानी पहुंचाने, क्रॉप्स को पानी पहुंचाने के लिए, क्रॉप्स में पानी देने के लिए क्या हुआ था कि आर्टिफिशियल अरेंजमेंट की गई थी ताकि पानी की पूर्ति हो सके। ए वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब बहुत सारी वैरायटीज या कह सकते हैं कि बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे कि इरिगेशन जो है वो डेवलप हो सके। लाइक वेल्स वर डग
टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, कैनाल्स वर यूज टू सप्लाई वाटर। देखो ये मेथड्स यूज़ किए गए थे इरिगेशन को डेवलप करने के, यानी कि कुएँ जो हैं उनको डिग किया गया था, टैंक्स बनाए गए थे बड़े बड़े, उनको बनाए गए थे रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए कि बारिश आएगी तो वो पानी जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। कैनाल्स जो हैं वो डिग की गई थी कि वाटर की सप्लाई जिस टाइम पे बारिश नहीं होती है तो रिवर का पानी जो है वो कैनाल्स के थ्रू जो है खेतों में एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल हो। ओके, सेकंड कहते हैं दोज whole work requires planning, organizing and maintaining variety of issues। तो ये जितने भी इश्यूज थे कि एग्रीकल्चर को किस तरह से डेवलप किया जाए, इरिगेशन को किस तरह से डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चर के लिए किस तरह की जो है लैंड में जो है फर्टाइल सोइल या फिर जो है रिवर का पानी किस तरह से लेके जाए, तो इन सारे एरियाज़ को कवर करने के लिए, इन सारे इश्यूज़ को सोल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट थी एक प्लानिंग की, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की एंड एक मेंटेनेंस की, है ना। देखो किंगडम तो कोई भी बना लेता है, लेकिन उस किंगडम को एस्टैब्लिश करना, उस किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन करना और उस किंगडम में एक मैनेजमेंट करना, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग के थ्रू किए गए थे, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया था और मेंटेनेंस बनाई गई थी इन इशू को सोल्व करने के लिए। रूलर्स एंड पीपल्स रिवाइविंग इन विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़। तो रूलर्स और पीपल्स हैं वो इन जो विलेजेस के जो पीपल्स थे वो इन्वॉल्व थे या इन एक्टिव इंटरेस्ट में, इनकी इन इश्यूज़ में या इन एक्टिविटीज़ में वो एक एक्टिव रोल प्ले करते थे। मतलब सिर्फ रूलर्स ही, ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ रूलर्स ही डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करते, जो विलेज पीपल्स ऑफ विलेजेस थे वो भी ये चाहते थे कि हाँ हमारे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो, हमारे इरिगेशंस में डेवलपमेंट हो। ओके, तो इन एक्टिविटीज़ में वो भी जो है एक्टिव इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट